हम उनसे पेंशन मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना पैसा मांग रहे हैं। शायद सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है। मेरे पति की मृत्यु के बाद मुझे जीना इतना मुश्किल हो चुका है। जी, आशा कांबले दिल्ली से हूँ। मैं भी पेंशन ले रही हूँ। मेरे हस्बैंड की मृत्यु के बाद अब उनके ब्याह पर मैं यहाँ आई हूँ और कई सालों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं पेंशन के लिए। पर शायद आज भी मुझे लग रहा है कि उम्मीद पे तो दुनिया चलती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है। मेरे पति की मृत्यु के बाद मुझे जीना इतना मुश्किल हो चुका है। मेरा एक बेटा है जो अभी पढ़ता है, बेटी है जो उससे बड़ी है, उसकी मुझे शादी करनी है। तो मुझे सरकार बताए मैं कैसे करूं उसकी शादी, कैसे मैं बच्चे को पढ़ाऊं। सरकार आज डिजिटल इंडिया की बात करती है, अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं तो वो क्या क्या उसे नौकरी मिलेगी, वो क्या आगे सरवाइव करेगा। तो मैं इन सारे सवालों के साथ सरकार से यही कहना चाहती हूँ, हमें जल्द से जल्द हमारा अधिकार दीजिए। हम उनसे पेंशन मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना पैसा मांग रहे हैं। अभी कितना पेंशन मिलता है? अभी मुझे 2000 रुपये पेंशन मिलता है, तो जिसमें आप समझ सकते हैं कि 2 बच्चे और मैं अकेले घर चलाना बहुत मुश्किल है। जी, सिलेंडर देख लीजिए, आज सब्जियों के भाव देख लीजिए, बिजली पानी हर चीज है, क्या चीज हमें मिल रही है, ये तो सरकार को आकर देखना चाहिए। सरकार वहां बैठ के अपने स्तर पर बैठकर सरकार नहीं समझ पाएगी। जितने भी हमारे नेता लोग हैं वो जरा यहाँ आए। हम तो जंतर मंतर पे बैठते थे, हम वहां पर भी हमें अब सरकार ने वहां मना कर दिया है। वहां पे अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि वहां बैठना नहीं है, तो अब हम तो यहाँ सड़कों पे हैं। तो क्या सरकार यही चाहती है कि हम सड़कों पर रहें? तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। आपके पति की मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु हुई है 2016 में और वो सेंट्रल होटल में मैनेजर की पोस्ट पे थे। उसको कितना पेंशन मिल रहा था? उनको वो तो नौकरी पर थे, तब जिंदा थे। उसके बाद जो शुरू में 2016 में कितना मिल रहा था? 17 में वही था। हाँ, किसी को 2000 मिल आज भी वही है। घटना बढ़ना कुछ नहीं है ना, ये नहीं है ना, हम मांग रहे हैं किसी को जी, हम और कुछ नहीं कह रहे कि 7,500 रुपए मिनिमम पेंशन सरकार हमें दे दे, प्लस डीए दे दे और हमें मेडिकल सुविधा दे दे, क्योंकि आज की डेट में बच्चे भी बुजुर्गों को रखना नहीं चाहते हैं। आज तो मैं बच्चों को पाल रही हूँ, जैसे तैसे गरीबी से बच्चों को बड़ा कर रही हूँ, पर कल को जब वो अपने फैमिली में हो जाएंगे तो वो मुझे भी नहीं देखेंगे, तो मैं कहाँ से सिक्योर हूँ? तो सरकार को समझना चाहिए ना। खासकर इतनी महंगाई में अक्सर देखा गया है कि एक माँ बाप जो है 10 बच्चे को पाल लेते, लेकिन 10 बच्चे मिलकर के एक माँ बाप को पालना उनके लिए दुश्वार होता है। जी बिल्कुल, ये सही बात है और ये कोई बात छुपी नहीं है, ये सभी को पता है। तो आज मुझे कैसे, मेरे को सरकार, मैं कैसे सिक्योर होंगी इन चीजों के लिए? जब मेरे को आज ही पेंशन नहीं मिल रही तो कल बच्चे मुझे क्या देखेंगे? ये तो हालत है हमारी सीनियर सिटीजन की। आज मैंने देखा आते आते एक बुजुर्ग थे जो 60 साल की उम्र में रिक्शा चला रहे हैं। मुझे देखकर इतना दुख हुआ कि अगर यही स्थिति हमारे देश की हो रही है। आज बुजुर्ग लोग, पहले एक जमाना था बुजुर्ग लोग हमारे घर में बैठ के बच्चों को देखते थे, अपने पंचायत करके उनका एक सॉल्यूशन निकालते थे और उनकी एक अहमियत होती थी। आज हमारे बुजुर्गों की ये हालत है कि वो रिक्शा चला रहे। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू नहीं है। जब वो घर में पैसा नहीं देते, किसी चीज के लिए वो दे ही नहीं सकते, तो बच्चे भी उन्हें कुछ नहीं समझते। लेकिन मोदी जी 5 केजी राशन तो दे रहे हैं ना, 80 करोड़ लोग। हमें तो वो भी नहीं मिलता। पेंशन भोगी होने के कारण सुविधा नहीं है। नहीं है, मुझे नहीं मिलता। ये कागजों में है दिखाने का। मैं ये कह रहा हूँ, ये जितनी भी जो बातें दिखाई जा रही ना, ये सारे पेपरों में है। नहीं, मिल रही है, सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन ये पेंशन के नाम पर चाहे हम 800 पावे चाहे 1000 पावे, हमको अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, इससे हम वंचित हैं। हमारा राशन कार्ड अन्य सुविधा क्या बोलना चाहिए? कोई सुविधा, जैसे चिकित्सा की सुविधाएं हैं, एक गरीब आदमी को 5 लाख तक की सुविधा मिल रही है, मोदी जी कह रहे हैं ठीक है, लेकिन यहाँ हमको सुविधा वो नहीं मिल रही, उसके लिए भी हम परेशान हैं। जब नौकरी करते थे तब सुविधा मिलती थी, अब सुविधा छिन गई है। और मोदी जी से हम आसानी सिर्फ इसलिए हैं कि अभी परसों नरसों मोदी जी ने कहा है कि 18 करोड़ ईपीएफओ के मेंबर हो गए हैं, तो हम 70 लाख नहीं हैं, हम 70 लाख लड़ रहे हैं। हमारे साथ 18 करोड़ के लोग हैं जो हमारी इस लड़ाई से प्रभावित होंगे। 18 करोड़ का मतलब हुआ कि मियाँ बीबी एक बच्चा मान ले तो 18 तिहाई 54 करोड़, 140 करोड़ में देश की आधी आबादी हम मान रहे। हाँ, हमारे 4 लोग हों तो देश की आधी आबादी इस EPS 95 से जूझ रही है। और देश कहाँ जा रहा है? तकनीकी क्षेत्र में हम आगे जा रहे हैं। मोदी जी सब अच्छा कर रहे हैं, बस हम बुजुर्गों को थोड़ा सा सहारा दे दें। एक नजर, फिर भी केंद्र सरकार को आपकी चिंता नहीं है, मोदी जी को आपको चिंता? कोई न कोई कारण होगा,
निश्चित रूप से हमारे जो विरोधी लोग हैं, जो हमारे साथ भी आते हैं, हम किसी का नहीं से नाम नहीं ले सकते, इन लोगों ने भी हमारे लिए अच्छा नहीं किया। अगर अच्छा किया होता तो गड्ढा ना बना होता। किसी ने तो गड़बड़ किया, चाहे कांग्रेस ने ही गड़बड़ किया था, हम उनके पास नहीं जा सकते, हम किसी दल से नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन ये राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मानव की बात कर रहे हैं, सबसे गरीब तबके में देना चाहते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ अपने रायबरेली की। 40 साल से वहाँ मैं रह रहा हूँ, करीब 2500 फैक्ट्रियाँ थी, लेकिन एक एक करके यूपीए सोनिया गांधी जी के पीरियड में सब खत्म कर दी गई और सबके पैसे कटे। किसी ने 9 साल नौकरी किया, वो पैसे के लिए पेंशन नहीं पा रहे हैं। हम उनको भी लड़ रहे हैं कि उनको भी न्यूनतम 5000 रुपये दिया जाए। तो ये दर्द हम सबका है।